राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम मौर्य काल में शुंग वंश पढ़ेंगे। तो शुंग वंश जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंतिम राजा था, अंतिम राजा, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुंग ने। और ये वंश ब्राह्मण वंश है। 185 ईस्वी से लेकर 75 ईस्वी तक चला। देखते हैं, हरप्रसाद शास्त्री ने शुंग को ईरानी बताया है और दिव्यदान के अनुसार कहा गया कि शुंग को मौर्य बताया गया है। दिव्यदान एक ग्रंथ है, मौर्य काल का दिव्यदान, उसमें शुंग को मौर्य बताया गया तथा हरप्रसाद शास्त्री ने इसको ईरानी बताया गया है। और बाण भट्ट ने इसे निम्न जाति यानी अनार्य बताया है। मेरुतंग की थेरावली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है, उससे पुष्यमित्र शुंग का वर्णन मिलता है। शुंग वंश के शासकों का क्रम, पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। पुराणों में मिलते हैं ये नाम। पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र उसका पुत्र, फिर अगला सुज्येष्ठ, फिर वसुमित्र, आंध्रक, पुलिंदक, घोष, वज्रमित्र, नवा शासक भादभद्र तथा देवभूति। तो ये शुंग वंश के शासकों का क्रम है। अब पुष्यमित्र शुंग, इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या करके वृहदत्त को हर्षचरित्र में प्रज्ञा यानी निर्बल बुद्धि का कहा गया है। वृहदत्त को निर्बल बुद्धि का शासक कहा गया है। हरिवंश में पुष्यमित्र को ओदद्भिज अचानक उठने वाला कहा गया है हरिवंश में। और गौसुंडी अभिलेख में सर्वतात संस्करण सहकर्षण की उपाधि दी गई है। पुष्यमित्र ने सेनानी यानी सेनापति की उपाधि धारण की है। पुष्यमित्र सिंह ब्राह्मणवादी थे ब्राह्मणवादी थे। धनदेव अयोध्या अभिलेख में के अनुसार इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए हैं। और प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि जो गोनार्द निवासी था, उसने अश्वमेध यज्ञ के ये पुरोहित थे। काशी प्रसाद जायसवाल एवं श्रीमद खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में वरहत सीमित का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं, जिसे खारवेल 12 वर्ष में खारवेल को हराया था। खारवेल ने 12 वर्ष में हराया था। दिव्यदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था। ये उल्लेख कौन सा ग्रंथ करता है? दिव्यदान। और पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा अतः उसका काल वैदिक प्रक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। पुष्यमित्र सिंह ने पाटलिपुत्र में स्थित अशोक द्वारा निर्मित कुक्कुट विहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। जी.आर. शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा के अनुसार कौशाम्बी के घोषितराम विहार को भी जलाने का उल्लेख है। और साकल में इसने घोषणा की कि जो मुझे बौद्ध भिक्षु का सिर ला कर देगा, मैं उसे 100 दीनार दूंगा। अब पुष्यमित्र का यवन आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ और यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के भाष्य गार्गी संहिता की युग पुराण खंड में उल्लेख है। और कालिदास के मालवा अग्निमित्र में भी उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न आता है, कई बार आता है, उस टाइप के प्रश्न आता है कि किस ग्रंथ ने यवन आक्रमण का उल्लेख किया है। तो 3 हो गए, मालवीय अग्निमित्र, महाभाष्य और गार्गी संहिता। गार्गी संहिता में के युग पुराण में लिखा है कि यवन, साकेत, पांचाल तथा मथुरा को जीतते हुए पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। गार्गी संहिता में लिखा है। और पतंजलि लिखता है कि यवन, साकेत, अयोध्या और चित्तौड़ का आक्रमण किया था। पतंजलि ये लिखता है और गार्गी संहिता ये लिखता है। अधिकतर विद्वानों ने यवन आक्रमण डेमेट्रियस माना है। और पुष्यमित्र के पौत्र वासुमित्र ने सिंधु नदी के बाएं किनारे यवनों को हराया था। विदर्भ का युद्ध, तो पुष्यमित्र का पुत्र जीतता है। पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ का युद्ध हुआ था। विदर्भ के मालवा अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ की राजा यज्ञसेन को हराया था। तो विदर्भ युग का वर्णन करता है मालवा अग्निमित्र।
राजा यज्ञसेन को हराया था। पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने अश्वमेध यज्ञ माधवसेन का पक्ष लेते हुए वारदा नदी के किनारे यज्ञसेन को हरा दिया और राज्य का बंटवारा दोनों भागों में कर दिया था। और यज्ञमित्र को शुंग का प्रकृति मित्र स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। अब है अगला अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र बनता है। इसके शासनकाल में विदिशा का उपराजा था ये, और मालवा अग्निमित्र का नायक भी अग्निमित्र ही है। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिक नाम की बौद्ध धर्म की धर्मावलंबी महिला रहती थी। और मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान पर तोष नामक विदेशी महिलाओं ने सहकर्षण, प्रद्युम्न, सांब और अनिरुद्ध पंचवर्षीय वीरों की स्थापना का उल्लेख किया है। और शुंगकाल भागवत धर्म के विकास का दृष्टिकोण महत्व समझता है। शुंगकाल में नवे शासक भागभद्र ने 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियोकस के दांत राजदूत के रूप में हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के एक समान में दृढ़ स्तंभ स्थापित करवाया था। तो 14वें वर्ष कराया था, ये याद रखना है। कई बार प्रश्न आता है यह अभिलेख पूरा देख करके कितने कौन से वर्ष स्थापित कराया था। ये 14वें वर्ष स्थापित करवाया था। हरश्चैत्री में वर्णित शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईस्वी में कर्ण वंश की नींव डाली थी। ये कर्ण वंश हम इसके बाद पढ़ेंगे। फिर है सांस्कृतिक विकास इसका। शुंग काल में विदिशा राजनीतिक संस्कृति का केंद्र था और शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको कुसुम ध्वज कहते थे। बाद में दूसरी राजधानी विदिशा बनी। शुंग काल में संस्कृत भाषा को पुनरुद्धार हुआ। पंतजलि ने लिखा, और पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्याय पर महाभाष्य लिखा। पंतजलि ने पाणिनि की अष्टाध्याय पर लिखा था, महाभाष्य लिखा। मनुस्मृति। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इस काल में हुई थी। मनु भृगु वंश के थे। मनुस्मृति के राजा सबका शासक होता है, ब्राह्मण को छोड़कर सब पर अधिकार करने का उसको अधिकार है। और मनुस्मृति प्रथम करती है जो ये मान्यता देती है। मनु ने विवाह को आयोजन चलने वाली संस्था का और तलाक व पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी। मनु विधवाओं के मुंडन का प्रावधान करता है। मनुस्मृति अंग्रेजी हेलवेक ने अंग्रेजी अनुवाद किया है, ए कोड ऑफ लेजेंड टू लॉ के नाम से। स्तूप कला। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा था। सांची के स्तूप को पाषाण से आकार बढ़ाया गया। भरूच व बौद्ध स्तूपों में स्तूप तथा तोरण द्वार का निर्माण हुआ था। भरूच में पूर्वी तोरण सुख शासन धनभूति का उल्लेख है। भरूच के स्तूप में पूर्वी द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। इस तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन, लोक धर्म से संबंधित गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त हुए, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य के रूप में अंकन नहीं हुआ है। सांची के मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप थे। दूसरे स्तूप में अशोककालीन पर धर्म प्रचारक और तीसरे में 2 शिष्य जो सारीपुत्र व महामोदगलयान के धातु अस्थि अवशेष को सुरक्षित रखा गया है। तो सांची के मुख्य स्तूप है, उसके अलावा 2 अन्य स्तूप है। पहला और दूसरा एक महास्तूप है। तो पहले स्तूप में महास्तूप के अलावा पहला स्तूप जो दूसरे के नाम से है उस धर्म प्रचारक, और तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों का वर्णन है। अब है इसके बाद अगला कण्व वंश। कण्व वंश 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक है। पुराणों में कण्व वंश के शासकों को शुंग भारतीय गया, यानी शुंगों का भाई कहा गया है पुराणों में। इस वंश की स्थापना 75 ईस्वी में वासुदेव ने की थी। वासुदेव के बाद निम्न शासक बने और सुवर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व वंश का शासन समाप्त हुआ गया था। तो इस वंश में 4 शासक बने। पहला वासुदेव, वासुदेव के बाद भूमिमित्र, भूमिमित्र के बाद नारायण, फिर सुशर्मा बने थे। चौथा अंतिम सुशर्मा बने थे। वासुदेव, भूमिमित्र और नारायण, सुशर्मा। तो ये था शुंग काल। अक्षय एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।